सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस, हाउ आर यू? इट्स मी नाविद हियर अगेन। सो इस लेक्चर में हम जो मॉक टेस्ट है जो यूनिट फर्स्ट का मैंने आपको दिया था, मैं उसको सॉल्व करूंगा ताकि आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आप उससे अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब पहला क्वेश्चन इसमें था जो मैंने मॉक टेस्ट में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया था, सर्विंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग डैश डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको पहले ही पता है कि सर्विंग से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा रिलेटिव पोजीशन। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें था रिलेटिव पोजीशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। सेकंड क्वेश्चन था इसमें जर्नली एरिया लेस देन आर ट्रीटेड एज प्लेन। तो ये हमने पहले ही पढ़ा था, जो आपका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसी में हमने पढ़ा था कि जब एरिया जो है लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर होता है उसको हम प्लेन ही कंसिडर्ड करते हैं। तो इसका जो पार्ट है, इसका जो आंसर है वो पार्ट बी है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो जाएगा तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर कर्वेचर ऑफ अर्थ इंक्लूड करते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है इसमें पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितने राइट एंगल्स के बराबर होता है। आपको पाई पता है, पाई जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 180 डिग्री कितने राइट एंगल्स के बराबर होता है, तो 2 राइट एंगल्स के बराबर होता है। तो तीसरा क्वेश्चन था इसमें इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजिंग द एंड्स आर नॉट विजिबल टू ईच अदर। इसमें जो है आप इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजिंग द एंड्स आर नॉट विजिबल टू ईच अदर, तो कौन सी रेंजिंग में जो हमारे पास एंड्स जो इनविजिबल ये जो है होते हैं, मतलब आपस में विजिबल नहीं होते। तो ऑब्वियसली इनडायरेक्ट मेथड ऑफ रेंजिंग में होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में दोनों विजिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि द ब्रास हैंडल ऑफ द चैन आर प्रोवाइडेड विद डैश डैश जॉइंट, कि जो हमारे पास ब्रॉस हैंडल है चैन का उसमें हमें कौन सा जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास है स्विवल जॉइंट। तो था पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि इन मैट्रिक चेन 20 मीटर कंटेन्स। अब आपको पता है कि मैट्रिक में 1 मीटर में 5 लिंक्स होते हैं। अगर 1 मीटर में 5 लिंक्स है तो 20 मीटर में कितने लिंक्स आ जाएंगे, 100 लिंक्स। तो इसका डी आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन था इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन इज अ सोर्स ऑफ। अब देखो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन कौन सा सोर्स है, नेचुरल तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है नहीं। उसके बाद पर्सनल भी नहीं हो सकता है। अब बचे हमारे पास दो ही ऑप्शन यहाँ पे, कोम्युलेटिव और ये कोम्युलेटिव और कंपनसेटिंग। तो आपको पता है कि अब हमारे पास सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच का अगर हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो ये हमारी कुछ डायरेक्शन ऑफ सर्वे होगी। तो जो इस डायरेक्शन में एरर आता है इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे डेट इज नोन एज कुमुलेटिव एरर। अब हमारे पास चैन की लेंथ इनकरेक्ट है तो वो एरर ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसमें जो आ सकता है ऑप्शन हमारे पास कुमुलेटिव एरर है। कंपनसेटिंग एरर जो है आइदर डायरेक्शन में, तो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन की वजह से इधर के लिए तो एरर आएगा ही नहीं, जिस डायरेक्शन में हम सर्वे कर रहे हैं डिस्टेंस उधर ही ज्यादा आएगा या कम आएगा, तो इसमें जो है कुमुलेटिव एरर आएगा। उसके बाद है करेक्शन फॉर सैग। ये आपको पता है कि करेक्शन फॉर सैग और करेक्शन फॉर स्लोप ये हमेशा नेगेटिव होते हैं। ईच क्वेश्चन था हमारे पास ये ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू इन 5 लिंक्स। हर मीटर जो है 5 लिंक्स में डिवाइड होता है। ये हमने ऊपर अभी यहाँ पे पढ़ा कि हमारे पास 1 मीटर में मैट्रिक चैन में 5 लिंक्स होते हैं। तो वो मैटर नहीं करता चैन आपकी 20 मीटर की है या 30 मीटर की है। तो इसमें ऑप्शन जो है बोथ ए और बी। 20 मीटर में भी 5 लिंक्स हो सकते हैं हर मीटर में, 30 मीटर में भी हर लिंक में 5 मीटर ये जो है हर मीटर में 5 लिंक्स हो सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। तो ये था 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन जो आपको मैंने इसमें पूछा था वो था वेरिएबल टेंशन इन द चेन इज ए सोर्स ऑफ। अब देखो वेरिएबल टेंशन जो है कि कौन से टाइप का सोर्स है, नेचुरल हो नहीं सकता है, कुमुलेटिव ये भी नहीं हो सकता है, कंपनसेटिंग एरर का हो सकता है, क्योंकि वेरिएबल जो है आइदर डायरेक्शन में आती है, इस डायरेक्शन में आती है। तो आइदर डायरेक्शन में जो भी एरर आता है हमारे पास वो कंपनसेटिंग एरर आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है 10 मीटर 100 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द टेप। इसका कहने का मतलब है कि सपोज करो हमारे पास एक पॉइंट बी ए है, ये बी है। अब ये क्या बोल रहा है कि 100 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन। अब सपोज करो ये कुछ हमारे पास क्या है 100 मीटर टेप है, इसको हमने 2 मीटर आउट ऑफ द लाइन हेल्ड किया। मतलब हमने डिस्टेंस ए से लेकर बी के लिए मेजर करना था, लेकिन हमने ए से बी डैश की जो है ए से बी डैश मेजर कर लिया। तो 2 मीटर जो है ये आउट ऑफ द लाइन हो गया। तो हमें ट्रू लेंथ ऑफ द टेप निकालनी है। अब आपको पता है ये कौन सा एरर हो गया, ये हो गया हमारे पास करेक्शन फॉर स्लोप। तो करेक्शन फॉर स्लोप अगर हम देंगे उसके अंदर हमारे पास फार्मूला होता है h²/2l। ये माइनस में हमेशा होता है इसलिए हम इसको -h²/2l लिखते हैं। आउट ऑफ द ये कितना है इससे बाहर, ये हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन 2। लेंथ आपके पास कितनी है 100 मीटर, तो ये आपके पास हो जाएगा 4/200।
-4/200, तो ये हो जाएगा 2/100, तो ये 1/50। तो इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे 1/50, ये हमारे पास आ जाता है 0.02 मीटर। तो 0.02 मीटर की इसमें करेक्शन रिक्वायर्ड थी। अब ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी थी, 100 मीटर। तो करेक्शन फॉर स्लोप, इससे ये इतना डिस्टेंस इसने ज़्यादा मेजर किया था, तो वो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा 0.02 मीटर। तो आपके पास कितना बचेगा, हमारे पास इसको, तो हमारे पास बचेगा ये 99.98 मीटर। तो ये आ जाएगी हमारे पास करेक्ट लेंथ ऑफ द चेन। तो हमारे पास जो करेक्ट लेंथ है, हमारे पास जो करेक्ट लेंथ है, हमारे पास जो ऑप्शन कितना आया, हमारे पास आया 99.98। तो 99.98 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये सिंपल था, इसमें हमने क्या करना था, करेक्शन फॉर स्लोप का फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, 50 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन टू एंड्स अंडर ए पुल ऑफ 15 kg। एक 50 मीटर टेप है, उसको हम दो पॉइंट्स के बीच में मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, और उसको हम पुल कितना लगा रहे हैं, 15 kg का अप्लाइड पुल है उस पर। द वेट ऑफ द टेप इज 1.5 kg। और जो हमारे पास वेट है टेप को 1.5 kg है। फाइंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ द टेप, हमने करेक्टेड लेंथ ऑफ द टेप निकालनी है। अब यहाँ पे देखो, आप गिवन में आपको क्या क्या दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ ऑफ टेप हमारे पास 50 मीटर है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, पुल कितना दिया है, अप्लाइड पुल हमारे पास दिया है 15 kg। उसके बाद वेट ऑफ द टेप, अब देखो ये वेट जो है इसको हम स्मॉल w इंटू L1 से डिनोट करते हैं। ये L1 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 1.5 kg है, क्योंकि आपका जो कैपिटल W होता है वो होता है स्मॉल w इंटू L। जब भी आपके पास कोई, सपोज करो ये, अगर हमारे पास यूडीएल लोड लग रहा है किसी पॉइंट, ये किसी बीम पे, सपोज करो ये किसी बीम पे यूडीएल लोड लग रहा है W किलो न्यूटन पर मीटर पे, तो ये अभी यूडीएल लोड है। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी लेंथ पे ये लग रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करो 2 मीटर पे लग रहा है, तो W इंटू 2 करेंगे, तो ये हमारे पास कैपिटल W में पॉइंट लोड जो है, ये यूडीएल लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी लेंथ पे वो एक्ट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसमें ये भी ये है, हमारे पास W इंटू L के जो है किस बराबर दिया, 1.5 kg। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें क्या दिया, हमने क्या निकालना, करेक्टेड लेंथ ऑफ द टेप। अब देखो करेक्शन फॉर स्लोप, ये सॉरी करेक्शन फॉर सैग के लिए हमारे पास जो करेक्शन का फॉर्मूला था L1 W L1 का स्क्वायर अपॉन 24 PA का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास उसका फॉर्मूला करेक्शन फॉर स्लोप का। L1 हमारे पास कितना है, W1 इंटू L1 हमारे पास कितना है, 1.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। अप्लाइड पुल हमारे पास कितना है, 15 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1.5 का स्क्वायर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 15 का स्क्वायर। तो हमारे पास जाता है 0.0208। तो इतना डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा आया है। तो करेक्शन फॉर स्लोप में ये सैग ये भी हमेशा नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो करेक्टेड लेंथ ऑफ टेप हो जाएगी 50 में से हमें 0.0208 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से हम 50 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन जो आता है 49.97 या 49.97। तो इतनी लेंथ जो है सैग की वजह से ज़्यादा हो गई थी, तो हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लेंथ बची 49.972। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे है। तो इसमें सिंपल फार्मूला लगाना था, और करेक्शन फॉर स्लोप और सैग ये आपको पता दोनों हमेशा नेगेटिव होते हैं। तो जो हमारे पास जो टेप की लेंथ थी इसमें से हमने इतना माइनस कर दिया, तो हमारे पास जो बचा दैट इज द ट्रू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो आता है हमारे पास है, वो रोड एक्चुअली 2660 मीटर लॉन्ग वाज फाउंड टू बी 2652 मीटर व्हेन मेजर्ड विद अ डिफेक्टिव 30 मीटर चेन। ये कह रहा है कि हमारे पास एक रोड जो है एक्चुअली कितनी मीटर की है, 2660 मीटर की है, लेकिन जब हमने उसको 30 मीटर डिफेक्टिव चेन से मेजर किया तो हमारे पास कितनी निकली, 2652 मीटर। थोड़ी सी डिस्टेंस कम निकली, जो है डिस्टेंस कम निकली, क्योंकि हमारे पास जो चेन है वो डिफेक्टिव है। ये बोलता है कि हाउ मच द करेक्शन डज द चेन रिक्वायर्ड। अब बताओ कि इस चेन में कितनी करेक्शन की जरूरत है ताकि हमारे पास जो है एग्जैक्ट डिस्टेंस 2660 को मेजर करें। अब देखो हमारे पास जो है एक्चुअल डिस्टेंस या ट्रू डिस्टेंस हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना दिया है, ट्रू डिस्टेंस हमारे पास दिया है 2660 मीटर। जब हमने इसको डिफेक्टिव चेन से मेजर किया तो ये हमारे पास कितना निकला, जो हमारे पास मेजर डिस्टेंस निकला वो हमारे पास 2652 मीटर निकला। अब उसके बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड लेंथ है टेप की, ये चेन की, हमारे पास 30 मीटर है, तो हमने इनकरेक्ट लेंथ निकालनी है जो है कितनी जो है करेक्शन की जरूरत है।
तो हमें निकालना है एल डैश। तो एल डैश का मतलब है कि इनकरेक्ट लेंथ ये चेन की कितनी है। तो रिलेशन आपको पता है, ट्रू डिस्टेंस इज इक्वल टू मेजर्ड डिस्टेंस इंटू एल डैश अपॉन एल, ये हमारे पास रिलेशन है। ट्रू डिस्टेंस हमारे पास कितना है 2660 इज इक्वल टू मेजर डिस्टेंस कितना है 2652 इंटू एल डैश हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई एल हमारे पास 30 है। तो 2660 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2652 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 88.4 इंटू एल डैश। देयरफॉर एल डैश हमारे पास हो जाएगा 2660 अपॉन 88.4। तो इसको यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 2660 डिवाइडेड बाई 88.4, तो ये हमारे पास कितना आया 30.09 मीटर। तो मतलब जो डिफेक्टिव लेंथ हमारे पास वो कितनी निकली, इतनी निकली। तो देयरफॉर जो करेक्शन इसमें रिक्वायर्ड है वो कितनी है, करेक्शन होती है जो हमारे पास मेजर्ड है, करेक्शन आपको पता हमें, जो करेक्शन आपको पता हमेशा मेजर्ड माइनस एक्चुअल होता है। तो मेजर्ड हमारे पास कितना है, ये मतलब इस पर लिखा कितना था 30 मीटर था, लेकिन एक्चुअली में ये चैन कितनी की थी, लिखा तो इस पर 30 मीटर था लेकिन एक्चुअल में ये कितनी थी 30.09। तो ये इसमें हो जाएगा माइनस 0.09 मीटर की इसको करेक्शन ज़रूरत थी। तो ये क्वेश्चन था हमने, जो ये क्वेश्चन नंबर था, तो इसमें हमें इतनी करेक्शन की ज़रूरत थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था कि हमारे पास चैन सवरिंग इज सुटेबल व्हेन एरिया इज कवर्ड विद टू मैनी डिटेल्स, द एरिया इज लार्ज, द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशनल ट्रायंगल्स आर इजी, नन ऑफ द अबव। अब देखो चैन सर्विंग कब सुटेबल है, जब एरिया कवर्ड हो टू मैनी डिटेल्स से, तब तो हम पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एरिया को नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स में हम डिवाइड कर ही नहीं सकते हैं। या एरिया जो है बहुत बड़ा है तब भी हम चैन सर्विंग यूज नहीं करते हैं, हम चैन सर्विंग को स्मॉल स्केल एरियाज के लिए ही यूज करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वेल कंडीशनल ट्रायंगल्स आर इजी, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसके लिए कि जब हमारे पास ट्रायंगल्स इजिली बन जाएंगे तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास है चैन सर्विंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद है इन गंटर्स चैन वन लिंक इज इक्वल टू, अब देखो गंटर चैन आपको पता है 66 फीट की होती है, 66 फीट की होती है, और उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स होते हैं 100 लिंक्स होते हैं, 100 लिंक्स होते हैं। तो ऑब्वियसली अब एक लिंक इसके कितने फीट के बराबर हो जाएगा 0.006 फीट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है द साइज ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर रेंजिंग रॉड्स, जो हम क्लॉथ यूज करते हैं रेंजिंग रॉड के लिए उसका साइज कितना है 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो जो हम रेंजिंग रॉड के लिए क्लॉथ यूज करते हैं वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज होता है, तो इसका ऑप्शन ए है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग। आपको पता है कि जनरल प्रिंसिपल सर्विंग का क्या है, टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, बोथ ए एंड बी नन। तो हम सर्विंग का जो बेसिक प्रिंसिपल ही है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, हम ये करते हैं हमेशा होल टू पार्ट ही काम करते हैं। पहले हम मेन स्टेशन को लोकेट करते हैं, फिर जो सब्सिडरी स्टेशन या टाई स्टेशन है उनको लोकेट करते हैं, उससे एरर के चांसेस जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आ जाता है वो हमारे पास है मोस्ट एक्यूरेट टेप अमंग द फॉलोइंग, इन सब में से जो है सबसे एक्यूरेट टेप कौन सी है, स्टील टेप, इनवॉल्व टेप, लिनन या क्लॉथ टेप या मेटालिक टेप। तो सबसे एक्यूरेट जो हमारे पास है इनवॉल्व टेप है। उसके बाद है साइज ऑफ पैग्स दैट इज लेंथ ओनली, अगर हमने देखने की लेंथ जो है पैग्स की वो कितनी होती है 15 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर, 100 से 200 या नन। तो इनकी जो लेंथ जो होती है पैग्स की वो 15 से 60 सेंटीमीटर होती है। ये पैग्स कुछ इस शेप के होते हैं, नीचे से इनकी एज शार्प होती है, इनकी लेंथ जो होती है हम कह सकते हैं ये जो होती है इनकी 15 से 60 सेंटीमीटर, और जो इनका टॉप होता है 3 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन साइज होता है। इनको हम जनरली स्टेशन को लोकेट मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं, जहां हमने स्टेशन रखा कि ये हमारे पास स्टेशन है वहां पे हम इनको इंसर्ट कर देते हैं। द रेंजिंग रॉड्स आर कॉल्ड रेंजिंग पोल्स व्हेन देयर लेंथ एक्सीड्स, रेंजिंग रॉड्स को हम रेंजिंग पोल्स कब कहते हैं, जब इनकी लेंथ जो है 3 मीटर से एक्सीड हो जाती है। जनरली हमारे पास 2 मीटर से लेकर 3 मीटर की लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड्स होती है। जब 3 मीटर से एक्सीड हो जाएगी इनकी लेंथ तब हम इनको रेंजिंग पोल्स कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ बीरिंग्स, अब बीरिंग्स को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। अब हमारे पास कंपास है, चैन है, बोथ ए एंड बी और नन। तो इसमें से जो सबसे जो है एक ही है वो है कंपास। चैन से तो हम बीरिंग मेजर कर ही नहीं सकते क्योंकि चैन जो है लीनियर मेजरमेंट्स लेने के लिए हम यूज करते हैं। फिर इसमें लास्ट क्वेश्चन जो था आपको जो मॉक टेस्ट में मैंने दिया था वो था हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इनडायरेक्ट डिस्टेंसेज। अब इनडायरेक्ट डिस्टेंसेज को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, टैकोमीटर है, सबटेंस बार है, चैन और टेप है, बोथ ए एंड बी है, बोथ इसमें तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। टैकोमीटर भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज होता है, सबटेंस बार भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट के लिए यूज होता है। चैन और टेप जो हमारे पास है ये डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास जो क्वेश्चंस मैंने आपको मॉक टेस्ट में दिए थे, तो उनका सोल्यूशन आपने जो सॉल्व किया आप इनसे टैली कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सो कीप सपोर्टिंग मी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।